बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद ने मथुरा और आगरा में जनसभा कर युवाओं में जोश भरा। बसपा मुखिया मायावती को मजबूत करने के साथ लोकसभा सीट से बसपा प्रत्याशियों के पक्ष में माहौल बनाया। युवाओं की भीड़ को देखकर उत्साहित आकाश आनंद भाजपा पर जमकर बरसे और जनता को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा से पिछले 10 सालों का हिसाब मांगिए और पूछिए 10 सालों में भाजपा सरकार के नेताओं ने उनके और उनके परिवार के विकास, सुरक्षा, शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए क्या किया। समान अधिकार और सम्मान पाने के लिए बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाने के लिए जनता को जागरूक किया। बल्कि मैं भी उनके इस नेतृत्व से प्रभावित होकर बीएसपी मूवमेंट से जुड़ा और उनके पद चिन्हों पर चलकर इस मिशनरी दायित्व को, कर्तव्य को व फर्ज को पूरा करना चाहूंगा, जिसके लिए बहुजन समाज के मसीहा परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी आजीवन कड़ा संघर्ष करते रहे। साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि लोकसभा के आम चुनाव के बीच में हम सब हैं, परंतु अपनी चुनावी मुद्दों को आपके बीच में रखने से पहले मैं हमारे पार्टी के कुछ मुद्दे आपके बीच में रखना चाहूंगा। अगर यहाँ पे हमारा समाज, हमारा परिवार हमें इजाजत दे तो, आप लोगों की सहमति है तो मैं अपनी बात साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, विरोधी दल चुनावी दौर में नहीं बल्कि हर एक वक्त हमारे मूवमेंट, हमारी बहुजन समाज पार्टी को गुमराह करने के लिए, उसको तबाह करने के लिए हमारे कार्यकर्ता, हमारे युवा साथी, हमारे सभी समर्थकों को गुमराह करने के लिए साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल करते रहते हैं। इसमें से सबसे एक बहुत जरूरी चीज मैं आप लोगों के बीच में आज रखना चाहूंगा। साथियों, दुश्मन कभी भी सामने से आके वार नहीं करता, हम पे डरता है, इसलिए हमें कभी सामने से आके चुनौती नहीं देता, परंतु वो एक नई तकनीक इस्तेमाल करता है। जैसे इंडियन फोर्स स्लीपर सेल्स बोलती है ना, वैसे ही ये दुश्मन, वैसे ही ये विरोधी पार्टियां हमारे समर्थकों, हमारे कार्यकर्ता, हमारे लोगों के बीच में ये बहरूपिये भेजते हैं। ये बहरूपिये भेजते हैं और हमारे समाज के लोगों को अंदर से तोड़ने की कोशिश करते हैं। ये लोग किस रूप में आते हैं, आप लोगों ने कैसे पहचानेंगे, मैं आपको बताना चाहूंगा। हमारे युवा साथियों को स्पेशली आप लोग ध्यान से सुनिएगा। आप लोगों में गर्म जोश बहुत है और मुझे वो बहुत अच्छा लगता है। मैं अपने युवा साथियों को बताना चाहूंगा कि भाइयों बहनों, आप सब बाबा साहब के बच्चे हैं। वो दिमाग से काम लेते थे, गर्म जोशी से नहीं। वो दिमाग से आगे अपना मूवमेंट को बढ़ाते रहे, अपने समाज को तरक्की देने के लिए करते रहे काम। तो साथियों, ये आपको अब दिमाग से सोचना होगा, दिल से नहीं। आपके बीच में जो बहरूपिये हैं वो किस तरह आप लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं। साथियों, वो बहरूपिये नीला पटका पहन के आएंगे। वो साथियों बहुजनों की बात करेंगे। साथियों, वो आपसे बहन जी की भी बात करेंगे, वो बात करेंगे बाबा साहब की, वो आपके हकों की बात करेंगे। परंतु साथियों, जब बात वोट डालने की आए, जब बात आपके साथ संघर्षों में खड़े होने की आए, तब वो आपकी नहीं, आपके अपने नेता की नहीं, विरोधी पार्टियों के नेताओं की बात करेंगे। बताएंगे किस तरह कांग्रेस, बीजेपी, उनके छोड़े हुए चमचा लोग, वो किस तरह उनके नेता। साथियों, आप लोगों को ऐसे लोगों से बचकर रहना होगा। और ये बहरूपिये ऊपर से लेके नीचे तक हर स्तर पर मिलेंगे, हर मोड़ पर मिलेंगे।
आपको गुमराह करने के लिए। तो कभी कोई बहरूपिया आपको कार्यकर्ता के रूप में दिख जाए, कोई बहरूपिया आपको पदाधिकारी के रूप में मिल जाए, परंतु साथियों आप इन बहरूपियों को पहचान कर इनको सतर्क ना करना, इनको कभी मत पहचानना, इन्हें कभी मत बताना कि आप इन्हें पहचान चुके हो। क्योंकि साथियों आपको अगर आपने इनको बता दिया कि भाई तुम धोखेबाज, तुम गद्दार, तो हमारे बहुजन समाज को कमजोर करने के लिए यहाँ बीच में बैठे हो, तो ये साथियों सतर्क हो जाएंगे, ये अपना रूप बदल लेंगे, फिर से यहाँ से उठ के दूसरी जगह चले जाएंगे। तो आप लोगों को इससे संभल कर रहना होगा। साथियों इन्हीं कुछ मुद्दों को इन लोगों ने पिछले कुछ सालों से हमारे कार्यकर्ताओं के बीच में फैलाने का काम किया, ऐसे ही गुमराह करने का काम किया। इसमें से एक सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे जरूरी मुद्दा किताबों का। बहुत से नेता लोग डरते हैं बोलने में किताब, परंतु मुझे गर्व है कि मेरी पार्टी, हमारी बहुजन समाज पार्टी किसी धरना सेठ के पैसे पे नहीं, अपने कार्यकर्ता। साथियों आप जानते होंगे इलेक्ट्रल बॉन्ड्स के बारे में, आप लोगों ने उसकी खबरें जरूर सुनी होगी। अगर नहीं सुनी तो मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ जरूरी बातें उसके बारे में बताता हूं। साथियों पिछले 6 सालों में इन इलेक्ट्रल बॉन्ड्स के द्वारा 25 राजनीतिक दलों ने 16,500 करोड़ रुपए चंदा लिया है। 16,500 करोड़ रुपए अपने राजनीतिक दलों को चलाने के लिए। परंतु इन 25 राजनीतिक दलों में सब लोगों का नाम निकला, बीजेपी का नाम निकला, कांग्रेस का नाम निकला, हमारे समाजवादी पार्टी लोगों का नाम निकला, परंतु एक पार्टी थी जिसका नाम नहीं था, बीएसपी। आपको पता है किसकी पार्टी थी वो? आपके चंदे से चलने वाली पार्टी है वो, आपकी अपनी बहुजन समाज पार्टी है वो। साथियों बहुजन समाज पार्टी ने कभी नहीं किसी धरना सेठ से 1 रुपया लिया, ना आज तक लिया है, ना आगे कभी लेगी। हमारे कार्यकर्ताओं के तन, मन और धन से हम लड़ते आए हैं ये चुनाव, आज तक और आगे भी लड़ते रहेंगे। और मेरे को पता है हमारे लोग दबी आवाज में ही सही, पर आज मैं मन से बोलता हूँ, अपने किताबों के बोझ को नहीं मानते। वो कहते हैं भैया ये किताबों का बोझ नहीं, ये किताब मेरा कर्तव्य है, क्योंकि इस किताब के बलबूते पे मेरा मूवमेंट आगे चलता है, बाबा साहब का मिशन आगे बढ़ता है, बहन जी के हम हाथ मजबूत करते हैं। तो साथियों ये जो बहरूपिये, ये जो नीला पटका लगा के आपको भटकाने की कोशिश करते हैं, इन्हें अगली बारी सही में मुंह पे तमाचा लगा के बोलिएगा कि किताब कर्तव्य है मेरा, और तुम जैसे लोगों को हमें हमारे समाज में बीच में रहने की कोई जरूरत नहीं। अकल भाई संघर्ष करो, अकल भाई संघर्ष करो। साथियों ये तो रही बात बहरूपियों की, ये तो रही बात नाटकबाजों की। अब बात करते हैं चुनाव में जो पार्टियां आप लोगों के बीच में आकर आपसे वोट मांगने का काम करने वाली है। साथियों इसमें से एक पार्टी है जो पिछले 10 साल से सत्ता में आसीन है, 10 साल से वो केंद्र की सरकार चला रही है। अब समय आ गया है कि आंख बंद कर नहीं, इनके मीठे बातें सुन के नहीं, इनसे सवाल कर इनको जवाब देने का। साथियों 10 साल से ये लोग आप पर राज करते आए हैं, तो इस बारी जब वोट मांगने आए तो आप इनसे 3 मुद्दों पर सवाल कीजिएगा। हम किसी जाति धर्म पे बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ 3 मुद्दों पर बात करेंगे। हम बात करेंगे शिक्षा पर, हम बात करेंगे सुरक्षा पर, और हम बात करेंगे रोजगार पर। साथियों ये तीनों मुद्दे ऐसे हैं जिसकी बदौलत हम आज यहाँ पर खड़े। इन्हीं 3 मुद्दों को लेकर
बहन जी ने संघर्ष किया और आज हम जैसे लोग इतनी बड़ी जनसभा रख पा रहे हैं। साथियों, पहला मुद्दा शिक्षा का है। हमें बीजेपी की सरकार से अब पूछना होगा कि भाई पिछले 10 सालों में क्यों इतनी पेपर लीकों की खबरें आती हैं। अब उनको जवाब देना होगा कि जब भी सरकारी नौकरियों के लिए एंट्रेंस टेस्ट होते हैं, एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं, तो उसमें जब हमारे युवा साथी पेपर लेके आते हैं तो क्यों उन्हें 3-4 दिन बाद पता चलता है कि वो पेपर लीक हो गया। आप लोगों को सवाल पूछना होगा कि भाई पेपर लीक किया जाता है, आपकी मंशा क्या है? आप चाहते हैं कि आप दिखाएं कि आप रोजगार देने की कोशिश कर रहे हैं, पर आपकी असलियत पेपर लीक कर उन नौकरियों को रद्द करने की है। आप चाहते ही नहीं कि हमारा युवा कभी रोजगार हो। साथियों, एंट्रेंस एग्जाम देने तक तो दूर की बात, हमारे बच्चे अगर आज भी प्राइमरी और मिडिल स्कूल में पढ़ रहे हैं तो उनका इतना बुरा हाल है कि ना आधे से ज्यादा, मैं सरकारी सर्वे आपके बता रहा हूं, सरकारी सर्वे बताता है साथियों कि आज सरकारी स्कूलों में 8वीं कक्षा के बच्चे, आधे से ज्यादा 8वीं कक्षा के बच्चे गुणा भाग नहीं कर सकते। क्या ऐसे ही हम अपने बच्चों को अपने पैरों पर खड़ा कर पाएंगे? अगर हम प्लस माइनस ही नहीं कर पाएंगे तो हम कहां से कोई व्यापार करेंगे, कहां से हम रोजगार की बात करेंगे? साथियों, आज सरकार का सर्वे बोलता है कि 8वीं कक्षा के बच्चे ना गुणा भाग कर सकते हैं, ना अंग्रेजी में बात कर सकते हैं, ना अंग्रेजी समझ सकते हैं। प्रधानमंत्री जी इंडिया को एक वर्ल्ड इकोनॉमी बनाने की बात करते हैं, बहुत बड़ी इकोनॉमी बनाने की बात करते हैं। प्रधानमंत्री जी मुझे लगता है अपने व्यापारी